पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद आमद मुतवक्के 10 से 15 मई के दौरान इस्लामाबाद के दौरे का इम्कान। बाहमी सरमायाकारी के फरोग पर काम किया जाएगा। दौरा सऊदी सरमायाकारी के सिलसिले की कड़ी है। सऊदी ताजरों और सरमायाकारों का वक्त पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। रेकोडिक में सरमायाकारी की खहा कंपनी के अहदेदार भी वक्त में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद की पाकिस्तान की हमायत पर शुक्रिया। सऊदी वफ्द के एजाज़ में शाही से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत IT टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को हर किस्म के ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और रऊफ हसन की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुलाकात में जमहूरियत की हालत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक़ पर गुफ्तगू हुई। बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। उमर अयूब का कहना है मुलाकात में फ़ौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने का कहना है मुलाकात में इक़्तिसादी इस्लाहात, इंसानी हकूक़ और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहूंगा। अदालतों से इंसाफ ना मिला तो छीन कर लूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। अलीमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहते हैं हमारे कराची के रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं अब से तुम्हारा गवर्नर KP हाउस में दाखिल नहीं होगा। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया तो तुम्हारे बंदे उठाकर KP ला सकता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का खत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद खत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का हम इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर सैयद वसीमुल हसन करेंगे। कमेटी नाकिस और कीड़ों वाली गंदम की इम्पोर्ट पर एक जामे रिपोर्ट पेश करेगी। मुलविस अफराद की निशानदही की जाएगी। निगरान और मौजूदा हुकूमत के दौर में 13 लाख मेट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम दरामद की गई थी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी का तवील तरीन इजलास 90% का मुकम्मल। कमेटी की जानिब से दस्तयाब रिकॉर्ड और सबूतों को रिपोर्ट बनाया जा रहा है। आज कमेटी की फाइंडिंग सामने आने का इम्कान। उधर गंदम दरामद स्कैंडल का जायजा लेने के लिए वफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास भी आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत सनत और पैदावार की शुगर एक्सपोर्ट से मुतल्लिक समरी ज़ेर गौर आएगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने लगा। दादू का दर्जा हरारत 43, नवाबशाह सखर का 44, हैदराबाद और मिठी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। DG खान में 43, भावलपुर में 42, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में 41 और लाहौर में 40 तक जाएगा। तुर्बत में दर्जा हरारत 44, सिब्बी में 43 और नौकंडी में 40 तक जाने का इम्कान। DI खान में 41 को छुएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मोबाइल कंपनीज ने इनकम टैक्स न देने वालों की सिम्स ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर टेलीकॉम इंडस्ट्री का खत।
वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को खत में लिखा, लाखों सिम्स बंद करने के अहकामात सार्फिन के कानूनी हकूक से मुतसादिम हैं। कानूनी तौर पर किसी सिम को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाए। SIFC की मुआशी बहाली के लिए काविशें जारी। इस्लामाबाद में 16 जदीद IT लैब्स बनाने का फैसला। नौजवानों को जदीद तरीन हुनर सिखाए जाएंगे। तमाम लैब्स मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई डिग्री कॉलेज में तामीर होंगी। ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, AI और गेम डेवलपमेंट में 6 माह के कोर्सेज करवाए जाएंगे। 3600 तलबा ने कोर्सेज के लिए इंदराज करवा लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की वर्दी की रोनुमाई। किट की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट्स पहनकर शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत बतदरीज बढ़ने लगा। दादू का दर्जा हरारत 43, नवाबशाह सखर का 44, हैदराबाद और मिठी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। DG खान में 43, भावलपुर में 42, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में 41 और लाहौर में 40 तक जाएगा। तुर्बत में दर्जा हरारत 44, सिब्बी में 43 और नौकंडी में 40 तक जाने का इम्कान। DI खान में 41 को छुएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मोबाइल कंपनीज ने इनकम टैक्स न देने वालों की सिम्स ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर टेलीकॉम इंडस्ट्री का खत। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को खत में लिखा, लाखों सिम्स बंद करने के अहकामात सार्फिन के कानूनी हकूक से मुतसादिम हैं। कानूनी तौर पर किसी सिम को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाए। SIFC की मुआशी बहाली के लिए काविशें जारी। इस्लामाबाद में 16 जदीद IT लैब्स बनाने का फैसला। नौजवानों को जदीद तरीन हुनर सिखाए जाएंगे। तमाम लैब्स मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ई डिग्री कॉलेज में तामीर होंगी। ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, AI और गेम डेवलपमेंट में 6 माह के कोर्सेज करवाए जाएंगे। 3600 तलबा ने कोर्सेज के लिए इंदराज करवा लिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की वर्दी की रोनुमाई। किट की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट्स पहनकर शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत। और प्रीमियर लीग फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले इंग्लैंड में जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड की आइंदा यूरोपियन सीजन खेलने की उम्मीदों को बड़ा झटका। क्रिस्टल पैलेस के हाथों बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अपने होम ग्राउंड पर क्रिस्टल पैलेस ने 4 गोल दाग दिए। मेहमान साइड एक बार फिर गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। माइकल ओलेस ने फातेह साइड के लिए 2 गोल स्कोर किए। गुज़िश्ता 5 में से 4 मैचेस जीतने के बाद क्रिस्टल पैलेस पर टॉप डिवीजन से अखराज का खतरा भी टल गया। आर्सेनल 83 पॉइंट्स के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त।